चित्त की विकल्प वृत्ति। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। मन की 5 प्रकार की वृत्तियों में तीसरी विकल्प वृत्ति है। विकल्प वृत्ति की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है कि शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द का उच्चारण करने पर शब्द के अर्थ से समझा जाने वाला वस्तु शून्य, वस्तु रहित व्यवहार विकल्प वृत्ति है। एक वाक्य में कहा जाए तो शब्द के अर्थ से समझा जाने वाला वस्तु रहित व्यवहार विकल्प वृत्ति है। श्रोताओं को विकल्प वृत्ति के विषय में अवश्य ही जानकारी कर लेनी चाहिए कि विकल्प वृत्ति का क्या अभिप्राय है। विकल्प वृत्ति का अभिप्राय, संसार में कोई वस्तु नहीं है जो विकल्प वृत्ति के बिना समझ में आती हो। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन्हें समझने के लिए वेद के अनुसार महर्षि पतंजलि ने विकल्प वृत्ति का माध्यम अपनाया है। संसार में किसी भी वस्तु को मात्र संगठित एक रूप में नहीं समझ सकते, अतः उस एक वस्तु को विभक्त अर्थात अलग अलग करके समझाया जाता है। उदाहरण के लिए अग्नि को लीजिए। अग्नि को अग्नि कैसे समझाएंगे? अग्नि को विभक्त अर्थात अलग अलग करके, अर्थात गुण एवं गुणी या धर्म एवं धर्मी अथवा वस्तु एवं विशेषता के रूप में विभक्त अलग अलग करते हैं। अग्नि उसे कहते हैं जिसमें उष्णता रूपी गुण या धर्म या विशेषता हो। यहां पर एक वस्तु अग्नि को 2 वस्तु गुण व गुणी बनाकर समझाया जा रहा है। तात्विक रूप से अग्नि ही उष्णता है, उष्णता ही अग्नि है। अग्नि अलग व उष्णता अलग हो ऐसा नहीं है, दोनों एक ही वस्तु हैं, परंतु समझाने के लिए गुण या धर्म या विशेषता की कल्पना की गई है। इस कल्पना को विकल्प वृत्ति कहते हैं। यदि यह कल्पना न की जाए तो संसार का कोई भी जड़ पदार्थ, चाहे वह स्थूल या सूक्ष्म कोई भी हो, उसे समझा नहीं सकते हैं और न व्यवहार कर पाते हैं। बिना विकल्प वृत्ति के तो न स्वयं जीवात्मा को हम समझ सकते हैं, न ही परमपिता परमेश्वर को समझ सकते हैं। कल्पना रूपी विकल्प वृत्ति से व्यवहार चल रहा है। आज हमें पृथ्वी की गंध, जल की शीतलता, अग्नि की ऊष्मा, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द, मन की एकाग्रता, आत्मा की इच्छा, ईश्वर का आनंद आदि की जो भी जानकारी हो रही है, यह सब विकल्प वृत्ति के कारण से ही तो हो रही है। अग्नि की उष्णता ऐसा शब्द का उच्चारण करने पर, उष्णता नामक अलग कोई वस्तु न होने पर भी हम मन में अग्नि से अलग उष्णता की कल्पना करके अग्नि को समझते हैं। हाँ, यह ही अग्नि की उष्णता है। ऐसे ही सभी पदार्थों के विषय में समझ लेना चाहिए। इसका नाम विकल्प वृत्ति है। इस विकल्प वृत्ति से संसार में सभी व्यवहार हो रहे हैं। विकल्प वृत्ति को हटा दें तो हम संसार में सारे व्यवहार नहीं कर सकते हैं। विकल्प वृत्ति के संबंध में महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं, स न प्रमाणोपारोही न विपर्ययोपारोही च, अर्थात वह विकल्प वृत्ति न तो प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत आती है और न ही विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान वृत्ति के अंतर्गत आती है। प्रमाण वृत्ति के अंदर इसलिए नहीं आती क्योंकि प्रमाण वृत्ति जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जनाती है, परंतु विकल्प वृत्ति वैसी नहीं है। विकल्प वृत्ति विपर्य वृत्ति के अंदर इसलिए नहीं आती है कि विपर्य वृत्ति विद्यमान उचित वस्तु को, कृत्रिम फल को मिथ्या अर्थात प्राकृतिक फल समझाती है।
इसी कारण विकल्प वृत्ति को प्रमाण व विपर्यय वृत्ति से अलग तीसरी वृत्ति माना गया है। ऋषि लिखते हैं, वस्तु शून्यत्वेपि शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते, अर्थात अग्नि की उष्णता पृथक वस्तु न होने पर भी शब्द ज्ञान के महत्व से युक्त व्यवहार देखा जाता है। शब्द का बहुत बड़ा महत्व है, बिना शब्द के व्यवहार नहीं हो पाता है। शब्द तो है पर उस शब्द के अनुरूप पृथक वस्तु नहीं है, अतः शब्द ज्ञान से मन में एक काल्पनिक वस्तु से व्यवहार हो रहा है, इसे ही विकल्प वृत्ति कहा जा रहा है। इसमें महर्षि उदाहरण दे रहे हैं, तद्यथा चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपमिति, अर्थात चेतनता पुरुष का स्वरूप है। यहां पर पुरुष की चेतनता ऐसी वृत्ति मन में बनती है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यदा चितिरेव पुरुषस् तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते, अर्थात जब चेतनता ही पुरुष है तब कहां किस चेतनता से किस आत्मा को बताया जा रहा है। यदि चेतनता की पुरुष से भिन्नता बताई जा रही है तो चेतनता तो पुरुष से भिन्न नहीं है, चेतनता ही पुरुष है। ये चेतनता और पुरुष अलग अलग न होकर के एक ही वस्तु है। भवति च व्यपदेशे वृत्तिः यथा चैत्रस्य गौरिति, अर्थात दो वस्तुओं के बीच के संबंध का व्यवहार लोक में हुआ करता है। उदाहरण के लिए यह चैत्र नामक व्यक्ति की गाय है। जैसे पुरुष की चेतनता यह एक कथन है, परंतु यहां पर दोनों उदाहरण अलग अलग हैं, क्योंकि चैत्र नामक व्यक्ति सर्वथा अलग है और गाय भी सर्वथा अलग है, परंतु जो पुरुष है वही चेतनता है, यहां अलग अलग सर्वथा नहीं है। इसी कारण इनके अलग अलग कथन को कल्पना कहा गया है। यह विकल्प वृत्ति है। महर्षि वेद व्यास जी ने और भी अनेक उदाहरण दिए हैं, जैसे तथा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मो निष्क्रियः पुरुषः तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थित इति गति निवृत्तौ धात्वार्थमात्रं गम्यते न पुरुषान्वयी धर्म, अर्थात जैसे आम फल सड़ गया तो कच्चेपन से परिपक्व और परिपक्व से सड़नेपन की स्थिति आम के परिणाम के कारण होती है। इस प्रकार आम फल परिणामी या क्रियावान है, वैसा पुरुष नहीं है। इस स्थिति को प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मो निष्क्रियः पुरुषः से कहा जा रहा है। पुरुष निष्क्रिय है, अर्थात आम फल के समान क्रियावान नहीं है। निष्क्रिय पुरुष ऐसा कहने से निष्क्रिय नामक कोई अलग धर्म पुरुष में होगा, ऐसी वृत्ति मन में बनती है। इसे भी विकल्प वृत्ति कहते हैं, क्योंकि यहां पर निष्क्रिय नाम का कोई अलग गुण धर्म विशेषता न होने पर भी शब्द ज्ञान के अनुसार वृत्ति बनती है। महर्षि ने दूसरा लौकिक उदाहरण दिया है, बाण ठहरता है, ठहरेगा, ठहर गया। यहां पर यह समझना चाहिए कि संस्कृति में गच्छति, पचति आदि धातु रूप क्रिया को बताते हैं। गच्छति जाता है, पचति पकाता है, ऐसे ही तिष्ठति ठहरता है। ऐसा कहने से मन में वृत्ति बनती है कि बाण में ठहरने की भी कोई क्रिया हो रही है, परंतु यहां कोई क्रिया नहीं हो रही है। केवल तिष्ठति ठहरना क्रिया की निवृत्ति अर्थात हटना को बताया जा रहा है। फिर भी मन में क्रिया निवृत्ति को क्रिया मानने की वृत्ति बनती है, इसे भी विकल्प वृत्ति कहते हैं। महर्षि ने आत्मा के विषय में एक और भी उदाहरण दिया है कि आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है। यहां पर भी आत्मा में कोई अनुत्पत्ति नामक धर्म रहता है, ऐसी वृत्ति बनती है, परंतु यहां पर भी घड़े, कपड़े, मकान के समान आत्मा उत्पन्न नहीं होती है, इतना ही बताया जा रहा है, न कि कोई अनुत्पन्न नामक धर्म होता हो और वह आत्मा में रहता हो। यह जो अनुत्पन्न नामक किसी धर्म की वृत्ति बनती है, इसे भी विकल्प वृत्ति कहते हैं।
न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जिनमें विकल्प वृत्ति के सहारे से लोक में बिना कठिनाई के सुख से सब व्यवहार चल रहे हैं। यदि व्यवहार सुख से चल रहे हो तो समस्या भी नहीं आनी चाहिए, परंतु समस्या इस विकल्प वृत्ति से भी आती है। लौकिक व्यवहार में भी अनेकों स्थानों में आती है। ऐसा उपासना में भी होता है। ईश्वर में मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्यों इधर उधर मन दौड़ रहा है? रुकता क्यों नहीं? मन के न रुकने पर भी साधक बहुत ही दुखी होता है। कोई यहां यह न समझे कि मन को तो रोकना ही है, रोके बिना ईश्वर साक्षात्कार कैसे होगा। यह बात तो ठीक है कि मन का रुकना आवश्यक है, परंतु रुका रहना कोई क्रिया नहीं है। पर साधक रुका रहने को क्रिया मानकर उसके न होने से दुखी हो रहा है। यह योग में दुखदायी वृत्ति है। इससे योग में गति नहीं होती है। अतः साधक को मन में कोई क्रियावृत्ति उत्पन्न न हो ऐसा उपाय अपनाना चाहिए, अथवा जिन कारणों से मन इधर उधर जाने की क्रिया कर रहा है उन कारणों को समझना चाहिए और उनका उचित समाधान करना चाहिए। मन क्यों नहीं रुक रहा है ऐसा विचार कर दुखी नहीं होना चाहिए। इस विकल्प वृत्ति को अच्छी प्रकार पढ़ें व गंभीरता से विचारें, और एक बार में समझ में न आवे तो अनेक बार पढ़ें। धैर्य एवं एकाग्रता से बार बार पढ़ने पर अवश्य समझ में आएगी। इस विकल्प वृत्ति को कठिन मानकर न छोड़ें, क्योंकि अनेक बार मनुष्य कठिन प्रतीत होने वाले को पढ़ता है तो पहले से ही मानसिकता बना लेता है कि यह कठिन है। ऐसी स्थिति में पाठक में धैर्य नहीं रहता और वैसी एकाग्रता नहीं बन पाती है जैसी एकाग्रता से वह समझ में आता है। अतः बार बार पढ़ें, बार बार समझें, अवश्य समझ में आएगा। ऋषि महर्षि कहते हैं कि आवृत्तिरसकृत अभ्यासात्, अर्थात बार बार पढ़ो, बार बार समझो, बार बार अभ्यास करो तो कठिन भी सरल हो जाता है। विकल्प वृत्ति का सार यह है कि जहां जहां विकल्प वृत्ति उचित उपाय बनकर प्रवृत्त हो रही हो तो उसका प्रयोग सांसारिक व्यवहार में करके व्यवहार की सिद्धि कर लेनी चाहिए और उपासना के काल में दुखदायी मानकर उसे रोक देना चाहिए। उपासना काल में विकल्प वृत्ति का प्रयोग न करना ही सुखदायी है, ऐसा समझना चाहिए।